हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर समझाने वाली हूँ, समर एंड विंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में कहा हुआ है, पोइट ने कहा हुआ है, कहानी समझाया हुआ है, एक कंपैरिजन किया हुआ है समर और विंटर के बीच में, कि समर कैसा है उसके लिए और वो विंटर को कैसा मानता है। उसने समर को बताया हुआ कि समर जो है उसमें बहुत मज़ा, जॉयफुल है, बहुत ही अच्छा मौसम, मतलब उसके लिए वो बहुत ब्राइट और जॉयफुल है समर। और विंटर को उसने एक बताया हो कि उसमें बहुत ही ऐसे लाइफ जो है वो बहुत ऐसे ऐसे अच्छी नहीं होती है लाइफ एज़ कम्पेयर टू समर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, इट वॉज अ ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। उसने कहा कि जून की एंडिंग में जो दोपहर होती है जून की, इन मंथ की जो दोपहर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ब्राइट चमकीली होती है और बहुत ही जॉयफुल होती है। व्हेन द नॉर्थ विंड कॉन्ग्रेट इन क्राउड, कॉन्ग्रेट मीनिंग होता है इकट्ठा हो जाना, और इधर क्राउड का मीनिंग है झुंड बना लेना। ठीक है, जब हवा जो है वो इकट्ठी हो जाती है और एक जगह झुंड बना देती है। द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, उसने बताया हुआ कि बादल जो है वो माउंटेन्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, और उसने बताया हुआ फ्रॉम द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स आसमान, एंड द स्टेनलेस स्काई, स्टेनलेस का इधर मीनिंग है इधर नहीं, स्टेनलेस का मीनिंग है बिना दाग वाला। ठीक है, साफ़ बिल्कुल, जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, और ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी, ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वर्ग की तरह लग रहा है सब कुछ। ठीक है, ऐसे बिल्कुल परे लग रहा है सब, स्वर्ग की तरह लग रहा है सब कुछ। एटर्निटी का यहाँ मीनिंग है, एटर्निटी का मीनिंग होता है ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड जो कि ऐसे लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि अब। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन एंड द सन, द वीड्स, द रिवर एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड। सारी उसको मतलब पॉइंट कहता है कि सारी जो ये पेड़ पौधे, रिवर्स, कॉर्न कॉर्न है, ठीक है, फील्ड है सारी, रीड होता है, रीड एक बड़ा प्लांट होता है टॉल, ठीक है, जो कि पानी के किनारे पे उगता है। तो ये सारे जो है वो सन के नीचे मज़े ले रहे हैं। ठीक है, the willow leaves that glanced in the light breeze and the firm foliage of the larger trees. इधर विलो लीव्स होते हैं, विलो एक ट्री होता है, उसके लीव्स बोल रहे हैं कि वो बहुत ही चमक रहे हैं। एंड द फिर्म मीन्स सख्त, ठीक है, ऐसे रिजिड, मजबूत। फॉलिएज, और फॉलिएज होता है घने पत्तों वाला पेड़, ठीक है, पत्ते ही लगा लो। एंड द फिर्म फॉलिएज ऑफ द लार्जर ट्रीज़, वो भी सारे जो है चमक रहे हैं, मीन्स सारे। ये तो होगी बात समर की। आगे उसने विंटर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इट वॉज अ विंटर सच एज when words die in the deep forests and the fish lie. पोइट ने कहा हुआ है कि विंटर ऐसा होता है जहाँ जो ठंड के कारण पंछी होते हैं वो मर जाते हैं घने जंगलों के बीच में, फिशेस भी ऐसे ही पड़ी होती हैं, stiffened in the translucent ice when makes even the mud and slim of the warm lakes. स्टिफन का मीनिंग होता है सख्त, ठीक है, ठोस। तो जो आइस है वो, आइस ने मतलब ठंड में क्या होती है, बर्फ़ होती है, बर्फ़ की वजह से सब कुछ ऐसे सख्त हो गया, जिसकी वजह से सारा जो चिकड़ था, जो चिकनी लेक थी, दलदली लेक थी, वो सारी एक टाइप की ऐसे सख्त हो गई है, सब कुछ ऐसे सिकुड़ सा गया है। wrinkled cold as hard as brick and when among their children's comfort men. ठंडों में क्या हो जाता है, ठंड ऐसी है जैसे ईंट की तरह हो गई है, सख्त, ठीक है, ठंडी,
एंड व्हेन अमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्ट, मतलब सारे इकट्ठे होके बैठते हैं अपने बच्चों के पास ताकि अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है, अच्छा लगे। ठंड में क्या होता है, सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं ताकि गर्मी पैदा हो। गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स एंड येट फील कोल्ड एल्स देन फॉर द होमलेस beggar ओल्ड। फिर पॉइंट कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं आग के आसपास और फिर भी क्या होता है, ठंड को फील करते हैं, कोल्ड फील करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। फिर कहता है आल्स देन फॉर द होमलेस beggar ओल्ड। तो हाय सोचो, जो बिन बेघर, जिनके पास घर नहीं है, भिखारी, बूढ़े भिखारी, ठंड में उनका क्या हाल होता होगा। तो ये था चैप्टर जिसमें पोइट ने समर और विंटर के बीच में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डिफरेंस बताया हुआ है कि समर उसने बताया हुआ कि वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत मज़ा आता है, और विंटर में उसने बताया हुआ कि सभी ठंड के कारण कभी सारे पंछी, पेड़ पौधे, उनके बारे में बताया कि वो सारे ऐसे पंछी मर जाते हैं और सारे लोग फायर के आसपास इकट्ठे हो फिर भी ठंड लगती है उनको। तो अभी मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं मैंने, वो आपको दिखाती हूँ, वो आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स जो कि इस पोइम में आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, ये है ब्राइट जैसे चमकीली, चेयरफुल खुशी, कॉन्ग्रेट्स मीन इकट्ठा हो जाना, एकत्रित हो जाना, क्राउड मीन्स झुंड, ठीक है, हॉरिजन आसमान, स्टेनलेस बेदाग साफ, एंटर्निटी अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सीम्स टू नेवर एंड, जो कि ऐसा टाइम जो ऐसा लगे कि कभी भी अभी इसका ख़त्म नहीं हो ये टाइम। फिर्म मीन्स मजबूत सख्त, फॉलिएज मतलब घने पत्ते, स्टिफन्ड मीन्स ठोस अकड़ी हुई कोई भी चीज़, सख्त, मड मीन चिक्कड़ मीन्स चिक्कड़, ठीक है। तो ये थे कुछ इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। आई होप ये चैप्टर आप चैप्टर नहीं, पोएम, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो थैंक यू।